समाजवादी पार्टी के स्नातक विधायक डॉक्टर मान सिंह यादव शिक्षक सभा के कार्यक्रम में भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते, इसलिए मनगढ़ंत बातें बनाकर दूसरी पार्टियों व दलों के नेताओं को झूठा कहते हैं। वह नहीं चाहते पिछड़े दलित समाज के बच्चे शिक्षा पाएं। यदि ये बच्चे पढ़ लिख गए तो नौकरी मांगेंगे और सरकारी नौकरियां बची नहीं। सरकार सभी विभागों का निजीकरण कर रही है। वह शिक्षक सभा के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कम छात्रांकन वाले विद्यालय को मर्ज करने का फैसला लिया। इस समस्या को दूर करने के लिए छात्रांकन बढ़ाने के लिए योजना लानी चाहिए, न कि विद्यालय को बंद करने का फैसला। उन्होंने सवाल किया कि कक्षा 1 का बच्चा 5 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ने कैसे जाएगा। अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया तो सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा और अब 1 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले विद्यालय बंद नहीं होंगे। टी सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या अंतर देखते हैं? देखिए, नीयत का अंतर है। यदि सरकार की नीयत शिक्षा देने की है तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेगी, और इस भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा नीति को दुरुस्त करने की नीयत नहीं। यह धर्म और पाखंड के नाम पर लोगों को बरगला के वोट लेने का काम करती है। उदाहरण के लिए, कल अभी देश के प्रधानमंत्री बनारस में आते हैं और क्या उन्होंने शिक्षा पे एक भी शब्द बोला है? जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री धर्म के नाम पे लोगों को बरगाने का हर हर महादेव, जय शंकर, भोले बाबा का नारा दे और शिक्षा पे न बात करे, उसकी शिक्षा पे नीति और नीयत कोई नहीं हो सकती है। उस पर बात नहीं किया जा सकता। सिर्फ यही है कि ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर रह के समाजवादी पार्टी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए हैं, श्रद्धेय नेताजी ने जो बेसिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक गांव में शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त किया था, ऐसी शिक्षा व्यवस्था इस समाज को चाहिए। आज शिक्षक सभा का कार्यक्रम जी। शिक्षक सभा के कार्यक्रम चौपाल एवं संगोष्ठी क्या था इसमें? इसके माध्यम से पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र दिया गया और यह संदेश दिया गया कि जिसकी जो जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के रूप में यही है कि समाजवादी पार्टी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, समाज के लिए उल्लेखनीय काम किए हैं, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, सभी कार्यों को जाके गाँव-गाँव में बताना है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी रही है उसको भी बताना है। जनता तय करेगी कौन अच्छा है, कौन बुरा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर देखा जाए शिक्षा नीति के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है, इसको हम शिक्षा नीति कभी नहीं कहेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीतियाँ हैं वो जन विरोधी हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक बहुत बड़ा प्रकरण स्कूल मर्ज का चल रहा था। वो इनका सीधा सा मैसेज था कि गरीब, किसान, मजदूर का बच्चा शिक्षा से वंचित हो जाए। तो जो इनकी शिक्षा से संबंधित नीतियां हैं वो पूरा कारपोरेट सेक्टर और पूंजीवाद के अकॉर्डिंग होती हैं। जनहित में इनकी शिक्षा की नीतियाँ कोई नहीं। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज के कार्यक्रम को लेकर मैं यही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के अंतर्गत ये जो समाजवादी शिक्षक सभा है उसके जिला इकाई के कार्यकारिणी का गठन हुआ था। उनका मनोनयन पत्र वितरण किया गया और शिक्षकों के बीच में यह गोष्ठी का भी आयोजन किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये जन विरोधी कार्य हैं, किस तरीके से हम लोग एक रणनीति के तहत उनसे निपटा जाए और आने वाले समय में 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए।